स्टूडेंट मैं आई एम स्टार्टिंग विथ 6.2 अगेन, दिस इज रिवीजन। 6.1 कोर्स में नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों के रिप्लाई नहीं आ रहे हैं। अब मैंने आपकी बात मानकर लैंग्वेज बदल दी है, फिर भी आप लोगों के रिप्लाई नहीं आ रहे। चलिए कोई बात नहीं। फोर्थ क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू ई टू एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ये क्वेश्चन। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तब होता है व्हेन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ये है जी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सॉल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू ई टू एक्स। यहां तक आ गए? आगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू ई टू एक्स का ई टू एक्स इंटू टू। ये आ गया जी इसका डिफ्रेंशिएशन। आगे चलिए। अब इसका ये डिफ्रेंशिएशन है। अब ये आपको पता है, मैंने एग्जांपल दिया नीचे, ई एक्स चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, ई एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। मैंने कहा लेट एक्स इक्वल टू 3, तो क्या हो गया 2, ये देखिए 2 इंटू ई टू इंटू माइनस 3 हो गया ई टू ई माइनस 6। ई माइनस 6 नीचे जाकर प्लस हो गया, तो ये जो क्वांटिटी है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ई की वैल्यू सदा जीरो से ग्रेटर है। ई एक्स इज एवरी टाइम इट इज ग्रेटर देन जीरो, बड़ा है, तो इसलिए इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये अब फोर्थ क्वेश्चन कर रहा हूं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग, अब मैंने नई वीडियो बनाई है, आप लोग उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है। सारा जो परफॉर्मेंस है आपकी इसी पर है, फिर भी आप लोग उसे कर नहीं रहे। ग्रुप में कोई जवाब नहीं दे रहा कि मैंने वीडियो प्ले करी है कि नहीं। सीन करी है, सीन से नहीं होगा। मैं इसको यूट्यूब पे भेजूंगा, इसको देखें और कमेंट्स करें। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इज, पहला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दूसरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इन तरह के क्वेश्चन में मैं टेबल बनाता हूं और टेबल बनाकर पता लगता है कि कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं। ये है जी एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया एफ डैश 2x स्क्वायर का 4x माइनस 3। अब आगे चल रहा हूं। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बी पुट एफ डैश इक्वल टू 0। हम ये पुट करते हैं एफ डैश इक्वल टू 0, तो क्या हो गया एफ डैश एक्स की वैल्यू है 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 को उधर ले जाओ, 4x इक्वल टू 3। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पर आ रहा हूं। ये पेज नंबर 2 आ गया। 2 आ गया, ध्यान से देखिए। ये एनलार्ज भी हो रहा है, बड़ा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आगे देखिए, x इक्वल टू 3/4 आया है पिछले पेज पर। नाउ 3/4 डिवाइड्स द नंबर लाइन इनटू 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स। डिसजॉइंट का मतलब था इसमें कोई कॉमन नहीं है, ये 2 इंटरवल हैं। पहले ध्यान रखना, हमें लेस नंबर का लेना है, फिर मोर नंबर का लेना है, ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3/4 अगर मैं ये नंबर लाइन बना दूं यूं, ये 0, तो ये 1, तो ये 3/4 यहां आएगा, लगभग यहां। अब मैंने कहा 3/4, ये 1 है, ये आएगा 3/4 लगभग। तो इससे इधर जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है 0 -1 -2 ऐसे आता रहेगा। तो इंटरवल है पहला -∞ टू 3/4 और दूसरा है 3/4 और
इन्फिनिटी, ये दो इंटरवल हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नीचे टेबल बनानी है। टेबल आपके सामने है। पहला है, टेबल में देखिए तीन चीजें हैं, इंटरवल, साइन ऑफ एफ डैश एक्स और नेचर ऑफ द फंक्शन। पहला इंटरवल है -∞ to 3/4। अब -∞ और 3/4 के बीच में ये नंबर लाइन है, ये 0 है और मान लीजिए 3/4 है। अब और ये इधर माइनस के, तो इनके बीच में कोई नंबर ले लो। इनके बीच में कोई नंबर ले लो। अभी मैंने नंबर लाइन बताई, ये 0, ये 3/4 और ये माइनस वाले। अब इनके बीच में मैंने 0 रखा, जबकि रखने की रख लो, पहले बच्चों को रखना पड़ता है। 0 रखो, 4 × 0 0, -3 -3 और -3 में क्या है, लेस देन 0 है, कम है 0 से, और ये कम है। अगली उसमें नेचर ऑफ द फंक्शन, एज एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। अगर लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। आगे चलिए, आगे अब दूसरा इंटरवल है, ये दूसरा इंटरवल, इसमें इंटरवल है -3/4 to ∞, है ना, ठीक है। अब मैंने कहा ये 0 है, ये 3/4 मान लीजिए, तो इसके आगे, ये आगे मैंने 1 ले लिया है। 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। 3/4 से ये आगे जा रहा है, 3/4 से आगे 1 है, तो 1 रखो। 4 × 1 -3, क्या हो गया, 4 - 3 = 1। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 1 जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, तो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। ये मैंने आंसर लिख दिया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस। अब मैं, पहले ये आता था 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का, अब ये आता है या तो 3 का या 5 का। अगला क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx = 2x³ -3x² -36x + 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये या तो आप 3 मार्क्स का आएगा या 5 मार्क्स का आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सॉल्यूशन, fx = 2x³ -3x² -36x + 7, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। अब ये 3 इधर आ गया तो क्या हो गया, 6x² -6x -36। आगे देखिए, मैं यहां तक आ गया, अब हमने 6 कॉमन ले लिया, 6 कॉमन आया तो x² -x -6, ये क्वाड्रेटिक बन गई, या हिंदी में इसे कहते हैं द्विघात समीकरण बन गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। मैं नेक्स्ट पेज पर चल रहा हूं। हाँ जी, मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं। देखिए जी, मैंने क्या कहा, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग f डैश x = 0। हमने 6 कॉमन ले लिया था, 6x² -x -6 = ये क्वाड्रेटिक हो गई, या हिंदी में द्विघात कहते हैं। अब इसके फैक्टर बनाए, इसके फैक्टर बने -3 और 2, क्योंकि -3 × 2 हो गया -6 और -3 + 2 हो गया -1। तो नेक्स्ट लाइन ये वाली, 6x² -3x + 2x -6 = 0। 6 एज इट इज, x कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा, x -3 और 2 कॉमन x -3। यहां तक हम आ गए, अब ब्रैकेट 6
x माइनस 3 कॉमन है, x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 3 इक्वल टू 0 है या x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आंसर आया x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1। अब इन्हें अरेंज करना है, पहले कम वाले को लिखना है, पहले लेस वाले को लिखना है। तो आंसर आया x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3। नाउ मैंने लिखा है दीज 2 पॉइंट, जिस पर मैं डॉट कर रहा हूं। नाउ दीज 2 पॉइंट्स डिवाइड द नंबर लाइन इनटू 3 डिसजॉइंट सेट्स। ये पहला डिसजॉइंट -2 से पहले क्या आता है? -1 0, सॉरी -2 से पहले इधर -2 से पहले -3 -4 -5 -6 और -∞। तो पहला बना -∞ टू -2। दूसरा बना इन दोनों को कंबाइन कर दिया -2 और 3। और तीसरा बना 3 से ज़्यादा 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, आगे देखिए, आगे। अब पहला इंटरवल है -∞ टू -2। अब -2 लास्ट है, तो इससे पहले क्या है? -3, जबकि वैसे हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल से मैंने -3 ले लिया। तो रखो जी, 6 का 6, x के प्लेस पर -3 और नेक्स्ट ब्रैकेट में भी x के प्लेस पर -3। 6 का 6 -3 एंड -3 -6 और -3 + 2 -1। इनको मल्टीप्लाई करा तो ये आया 36 एंड 36 इज ग्रेटर देन 0 as f(x) is greater than 0, therefore f(x) is strictly increasing on this। ये मैंने लेकर बताया है -3, नहीं तो वैसे मैं लेता नहीं हूँ। ये बड़ी सिंपल चीज़ थी, मैं ऐसे भी कर सकता था। 6 पॉजिटिव है, ये 6 पॉजिटिव। x -3, ये -2 से जब इधर लेंगे तो ये -2 है। -2 से जो भी पॉइंट इधर को आएगा, मेरी फिंगर को देखिए, इधर को वो माइनस होगा। तो ये माइनस लेंगे तो ये रहेगा माइनस, ये रहेगा माइनस। और फिर इधर लेंगे -2 से इधर, तो ये माइनस का ज़्यादा है, 2 कम है, ये भी माइनस। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इंटू माइनस प्लस। या तो आप ऐसे ले लो या मैंने जैसे एग्जाम्पल बताया वैसे ले लो। आइए जी, नेक्स्ट इंटरवल है -2 to 3। मैंने ये नंबर लाइन बनाई है, ये रहा -2 और ये रहा 3। अब इनके बीच का कोई नंबर ले लो चेक करने के लिए। मैंने 0 ले लिया, तो क्या आया? f'(x) 6 ऐसे का ऐसे इंटू x के प्लेस पर 0 -3, x के प्लेस पर 0 + 2। 6 का 6 -3 इंटू 2 -36। as -36 is less than 0, as f'(x) less than 0, therefore f(x) is strictly decreasing। मैं दोबारा कह रहा हूं, मुझे पता होना चाहिए -2 और 3 के बीच में कौन सा नंबर है। मैं सबसे क्लोज ले रहा हूं 2 के 3 के, तो क्या 2.9 सबसे क्लोज। 6 तो हमेशा से पॉजिटिव है। अब 2.9 करेंगे तो 2.9 कम है और 3 ज़्यादा है, तो ये माइनस का हो जाएगा। 6 पॉजिटिव है, ऐसे समझ लीजिए। अब मैंने 2.9 लिया, 2.9 -3, तो -3 बड़ा है, तो ये माइनस, और ये तो दोनों प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस। या तो एग्जाम्पल से कर लीजिए या दिमाग जैसे मैंने लगाया वैसे लगा दीजिए। मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूँ। ये नेक्स्ट है 3 और इन्फिनिटी। अब 3 और इन्फिनिटी के बीच में 3 के बाद 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए जी 4। 6 तो पॉजिटिव, अगर आप 4 लेंगे 4 - 3 पॉजिटिव, 4 + 2 पॉजिटिव। भाई हम 4 ले रहे हैं ना, 3 इधर, 3 लेफ्ट हैंड साइड पर है, हम राइट में जा रहे हैं। हमें नंबर देखना है, इन्फिनिटी को नहीं देखना। अगर नंबर राइट में है तो लेफ्ट में जाइए, और अगर नंबर लेफ्ट में है तो राइट में जाइए। अब ये हो गया 6 पॉजिटिव है, इसके बीच में कोई पॉइंट ले लो, 4 ले लो।
4 माइनस 3 पॉजिटिव, 4 प्लस 2 पॉजिटिव, ये आया पॉजिटिव, आया पॉजिटिव। तो क्या हुआ जी, जब पॉजिटिव आ गया, एज f' is greater than 0 इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस। अब लास्ट में मैंने आंसर लिख दिया है कि किस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये लिखना है। थैंक यू।